आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ मैं कुछ ऐसा साझा करने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मेरे विश्वास में से एक है। ये अनुग्रह के सुसमाचार के बारे में लोगों की आकांक्षाओं का उत्तर देने पर हमारी श्रृंखला में एक और ऐतिहासिक संदेश होने वाला है। हमारी मंशा सभी संदेहों को दूर करने की है ताकि आपके हृदय में वो स्थायी सुरक्षा रहे। आमीन। आपके पास वो स्वतंत्र कर देने वाला मन है जो ये जानता है कि आपके भविष्य में अब कोई दंडाज्ञा नहीं है। वो आपसे उतना प्रेम करते हैं जितना आप स्वयं से नहीं कर सकते हैं। जो विषय मैं आज साझा करूंगा वो है मन फिराना। कहिए मन फिराना। अब मैं इस तरह से प्रचारित कर सकता हूं, ओके मन फिराओ, ओके, या मैं आपसे कह सकता हूं अपना मन बदलो। ऑलराइट, आप इस तरह से सोचते थे, अब इस तरह से सोचिए, क्योंकि आज मन फिराओ शब्द का इतना दुरुपयोग हो रहा है। लोग कहेंगे जैसे अमुक व्यक्ति मन फिराने का उपदेश नहीं देता है, वो जो उपदेशक है वो मन फिराने का उपदेश नहीं देता है। वैसे कहते हैं जैसे मन फिराने पर उनका अधिकार है। और मैं उस धारणा पर सवाल खड़ा करना चाहता हूं। जब वो ये कहते हैं तो उनका क्या मतलब होता है? जब वो ये कहते हैं तो उनका इस बात पर हवाला है कि आपको पाप के प्रति सचेत होना होगा, आपको अपने पापों पर खुद को कोसना होगा, पाप के प्रति सचेत होना होगा। जब सुसमाचार की बात आती है तो सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता है। सुसमाचार में लिखा है कि उसके कारण जो मसीह ने किया है, अब हमें पाप के प्रति सचेत नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ एक चीज साझा करना चाहता हूं। एक बार की बात है, पुराने नियम में आपको ये दिखाने के लिए बहुत सारे अवसर हैं कि इससे पहले कि परमेश्वर आपको आशीष दें, आपको मन फिराना होगा। पुराने नियम में आपको मन फिराना होता है, पाप से दूर होना होता है, और तब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। अब सुनिए, नए नियम में परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। ये परमेश्वर की भलाई है जो आपको मन फिराने की ओर ले जाती है। मैं हर समय उस वचन का इस्तेमाल करता हूं, पर रोमियो 2:4 की ओर देखे, क्या तू उनके भलाई रूपी धन को तुच्छ जानता है? कितने जानते हैं कि परमेश्वर सिर्फ भले के लिए नहीं है, वो बहुत ज्यादा भले हैं। क्या तू उनकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या नहीं समझता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव की ओर ले जाती है, जैसे पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा हो। परमेश्वर की भलाई आपको कहां ले जाती है? मन फिराव की ओर। ये मन फिराव नहीं है, सुनिए, ये मन फिराव नहीं है जो आपको भलाई की ओर ले जाती है। ये भलाई है जो आपको मन फिराव की ओर ले जाती है। जब कोई कहता है पास्टर प्रिंस मैं चिंतित हूं, मैंने बहुत ज्यादा मन नहीं फिराया है, तो आपका इससे क्या मतलब है? ये सब इस पर निर्भर करता है कि क्या आप व्यवस्था के प्रति मन फिराने के बारे में बात कर रहे हैं या सुसमाचार के प्रति मन फिराने की। वहां सुसमाचार से एक मन फिराना है, व्यवस्था से मन फिराना क्या है? यहां ऊपर देखिए, मरकुस अध्याय 1, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। गौर कीजिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु का चचेरा भाई है, वो किसका प्रचार करते हुए आया? एक मन फिराव का, क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का। अब यूहन्ना व्यवस्था के अधीन है। उसने ये उपदेश दिया कि क्षमा पाने से पहले आपको मन फिराने की जरूरत है, ठीक है? और बपतिस्मा वहां यहूदी लोगों के लिए है। यहां तक कि आप इजराइल जाएं तो वहां आप बहुत सारे मिकवे पाएंगे। वो इसे बैप्टिस्मल पूल्स कहते हैं, जिसका मतलब हर बार जब आप आते हैं तो आप मन फिराते हैं, आप बैप्टिस्मल पूल्स में जाते हैं। ऑलराइट, ये व्यवस्था के अधीन मन फिराव का बपतिस्मा है और यूहन्ना व्यवस्था के अधीन था। ओके, उसने मन फिराव की बपतिस्मा का उपदेश दिया जो कि मान्य है। ओके, और फिर सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तो पापों को स्वीकार करना कुछ ऐसा है जिसके बारे में पुराने नियम के लोग जानते हैं। पुराने नियम में यह पढ़ाया गया है। क्या आप सुन रहे हैं? ठीक है, मैं आपके लिए इसे साबित करना चाहता हूं कि यूहन्ना पुराने नियम के अधीन था। ओके, लूका 16:16, व्यवस्था, यहां यीशु बात कर रहे हैं कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। तो व्यवस्था और भविष्यवक्ता, यीशु ने कहा यूहन्ना तक रहे, तो यूहन्ना उस समय से व्यवस्था के मन फिराव का उपदेश दे रहा था। यूहन्ना के उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई इसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। अभी भी मैंने आपको दिखाया यूहन्ना का बपतिस्मा मरकुस 1 में। फिर से मरकुस 1 में जाइए। यीशु अब आए। अब यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद, ठीक है, यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचारित किया और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अब यीशु का संदेश यूहन्ना से अलग है। यूहन्ना की मिनिस्ट्री समाप्त होने के बाद और संयोग से यूहन्ना व्यवस्था के सभी भविष्यवक्ताओं में से अंतिम था। यीशु सुसमाचार का प्रचार करते हुए आए। वो ये प्रचार करते आए कि मन फिराओ। अब यीशु मन फिराओ का इस्तेमाल करते हैं। अब चर्च नए नियम का मन फिराना यानी सुसमाचार का मन फिराना, यानी सुसमाचार का मन फिराना आपकी स्वधार्मिकता के प्रति आपके मन को बदल रहा है, जो है धार्मिकता के लिए सभी दिखावों को छोड़ना।
ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझें। अब जब फिलिप्पुस ने सामरिया के नगर में उपदेश दिया तो उसने किसका उपदेश दिया? क्या मन फिराव का? नहीं, उसने मसीह का उपदेश दिया और पूरे नगर ने प्रतिक्रिया दी। आप कह सकते हैं पूरे नगर ने मन फिराया। आमीन। नए नियम में आप लोगों को मन फिराने के स्थान पर कैसे लेकर आते हैं? आप यीशु का प्रचार करते हैं। अपने सहकर्मी से यह मत रट लगाइए कि हे मन फिराओ, बेहतर होगा तुम मन फिराओ, चलो मन फिराओ। यह बहुत ही धार्मिक लगता है ना? आमीन। बाइबल बात करती है परमेश्वर की ओर मन फिराने की। आप पौलुस की सेवकाई को जानते हैं। प्रेरितों के काम 20:21। पौलुस की सेवकाई है। यहां पौलुस बात कर रहा है, यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही दे रहा है कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। गौर कीजिए, परमेश्वर की ओर मन फिराना की ओर ग्रीक में आइस, यानी परमेश्वर की ओर, अन्य शब्दों में परमेश्वर की ओर अपना मन फिराना, परमेश्वर के प्रति अपना मन फिराना। आप सोचते थे कि परमेश्वर आपको सजा देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी दोषी अवस्था में भी आपसे प्रेम करते हैं। अपना मन फिराइए। खैर पास्टर प्रिंस, मेरा मानना है कि पश्चाताप यानी मन फिराना जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, यह असल में कुछ महान थियोलॉजियन के कुछ कथनों में से एक है, ठीक है, और वो अच्छे थियोलॉजियन हैं, वो महान थियोलॉजियन हैं। पर कभी कभी मुझे लगता है कि हम परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ रहे हैं। जब परमेश्वर का वचन मन फिराने के बारे में कुछ कहता है तो हम ये कहने का प्रयास करते हैं कि ये बस मन फिराना नहीं है, ये दुख है, ये पश्चाताप है, ये पछतावा है अपने किए पर। वो लोग जिन्हें बहुत पछतावा होता है पर कुछ बदलता नहीं है। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि पश्चाताप मन फिराना नहीं है। ठीक है, यहूदा की ओर देखिए। ठीक है, मत्ती 27, मैं इसे न्यू किंग जेम्स संस्करण से दिखाऊंगा। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है। उसे दोषी किसने ठहराया? फरीसियों ने नहीं। यहूदा को एहसास हुआ वो परमेश्वर को दोषी ठहराने के वजह से खड़ा है, तो वो पछताया। जी हां, और वो 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। ये मन फिराने और लौटाने के जैसा ही लगता है। वो 30 चांदी के सिक्के फेर लाया और कहा कि मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपने साथ विश्वासघात करने वाले की गवाही देते हैं कि वो निर्दोष है। और उन्होंने कहा कि हमें क्या, तू ही जान। और तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। अब ये शब्द पश्चाताप यानी पछताना, ये मेटानोइया शब्द नहीं है। ठीक है, आप अपना किंग जेम्स देखिए, अपना न्यू किंग जेम्स। उस वचन के लिए मुझे माफ कीजिए। ये देखकर कि उसे दोषी ठहराया गया है, वो पछताया। यदि उसने कुछ घंटे और इंतजार किया होता तो यीशु उसके लिए फांसी पर चढ़ गए होते। उसे खुद को फांसी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गौर कीजिए, ये मेटानोइया क्यों नहीं है? क्योंकि ये नए नियम में पछताना है, धार्मिकता के सभी दिखावे को त्याग देना। जब वो गया और खुद को फांसी पर लटकाया तो वो कह रहा था, मैं अपने पाप की कीमत चुकाऊंगा। और परमेश्वर इससे नफरत करते हैं, भले ही खुद को आप मार डालें, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है और वो क्रूस पर लटके हुए हैं। ये लटकना हमारा और आपका माना जाएगा। इसलिए यह मानना हृदय को विनम्र करता है। आमीन। यह हमें विनम्र करता है जब हम कहते हैं कि प्रभु, हम स्वयं को दंडित नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे बदले आपको दंडित किया गया है। खुद को चोट पहुंचाना आपके लिए गलत होगा। यह स्वधार्मिकता है। उसके लिए अपने मन को फिराना होगा क्योंकि यह धार्मिकता का दिखावा है। जब आप खुद को चोट पहुंचाते हैं, खुद को बेहतर महसूस करते हैं, जो कि स्वधार्मिकता का ही एक रूप है। खुद को चोट पहुंचाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? जब यीशु ने उस पाप के लिए, उस चोट को, उस दर्द को, उस पिटाई को सहन किया जिसके लिए आप खुद को भला बुरा कह रहे हैं, तो उन्होंने इसकी कीमत चुका दी है। जी हां, इसकी कीमत चुका दी है। और सबसे विनम्र बात, परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया जिसे आप पा सकते हैं वो ये है, आपका धन्यवाद पिता, आपके पुत्र के वरदान के लिए। आपका धन्यवाद यीशु, सारा दंड और मार सहन करने के लिए। आमीन। बहुत पहले की बात नहीं है। इसी साल मैंने प्रभु से मांगा कि मुझे कुछ और दीजिए प्रभु। मुझे लोगों को यह दिखाना है, सिर्फ इसलिए कि कोई कहता है कि पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि पश्चाताप उत्पन्न होता है। ये पूरे किए गए कार्य में यीशु का प्रचार करना नहीं है। ये प्रचार है पूरे किए गए कार्य का और परमेश्वर की भलाई के कार्य का। परमेश्वर मुझे इन वचनों से कहीं अधिक आवश्यकता है जो आपने मुझे दिए हैं।
इन सब वचनों को परमेश्वर ने मुझे अतीत में दिया है, पर मुझे आप दीजिए कुछ ताजे वचन। इस साल मैंने परमेश्वर से मांगा और इस साल उन्होंने मुझे दिया है। अंत में आज जो आप सुनने वाले हैं वो असल में हाल ही में प्रभु से आया है। कभी किसी को इसका उपदेश देते नहीं सुना है, कभी किसी पुस्तक से नहीं पढ़ा है, ये सीधे प्रभु से ही आया है। यहां पर ये आपके लिए स्वर्ग से है। ठीक है, मन फिराना। स्वयं यीशु के मुंह से यह दृष्टांत, यीशु के सबसे मशहूर दृष्टांतों में से। और ये क्या है? उड़ाऊ पुत्र। ठीक है, लेकिन लूका 15 के उड़ाऊ पुत्र के बारे में बात करने से पहले आइए कहानी के संदर्भ पर नजर डालते हैं। फिर सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी बातें सुने। ठीक है, सभी चुंगी लेने वाले और पापी। अब उस जमाने में चुंगी लेने वाले ईमानदार लोग नहीं थे। वो जितना लेना चाहिए उससे ज्यादा लेते थे। ओके, वो असल में इसे कर रहे हैं दूसरे देश के लिए, दूसरी जाति के लिए, असल में रोमियो के लिए। आमीन। और वो याद है ना, जक्कई उनमें से एक था। वो संदेहपूर्ण आचरण वाले लोग थे। ठीक है, वो बहुत धनवान और समृद्ध लोग थे। ठीक है, और वो बहुत ही चालाक थे, वो बहुत ही कपटी थे। यहां तक कि जक्कई ने भी कहा, जिससे भी मैंने चुराया है ना, तो वो चोर भी थे। तो अब पापी और चुंगी लेने वाले यीशु के पास आया करते थे। यीशु के बारे में कुछ तो है। ये वैसे यीशु नहीं है जैसे आज कुछ लोग प्रचार करते हैं। इस यीशु ने पापियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ओके, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि ये तो पापियों से मिलता है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा। मत भूलो, ये दृष्टांत पापियों की सुनवाई में फरीसियों के साथ साझा किया गया है। जी हां, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो वो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई एक को जब तक ना मिल जाए खोजता ही रहे। और जब वो मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। जब परमेश्वर ने मुझे यह दिया तो उन्होंने मुझसे यह कहा। जब उन्होंने मुझे यह दिया, मैंने इसे बहुत बार पढ़ा। मैंने अतीत के इतने सालों में उड़ाऊ पुत्र के बारे में उपदेश दिया है आप सब के लिए ही। क्या आपने मुझे उस पर उपदेश देते नहीं सुना है? और मैंने इसे कभी नहीं देखा। और प्रभु ने मुझसे यह कहा, पुत्र, मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद है। पर दृष्टांत है उस भेड़ के बारे में जो कि खो गई थी। और फिर प्रभु ने मुझसे पूछा, भेड़ ने क्या किया? भेड़ ने मन कैसे फिराया? क्योंकि दृष्टांत उस एक भेड़ के बारे में है जो मन फिराती है। और वो बात करते हैं उस खोई हुई भेड़ के बारे में। क्या हम भेड़ को कहते सुनते हैं कि परमेश्वर, मैं यहां हूं, मैं आपके पास वापस आ गई हूं, मैं दयनीय हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं बिल्कुल अकेला हूं, बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं, निर्जन प्रदेश में खोया हुआ महसूस कर रहा हूं। और तभी चरवाहा आता है और आपको उठा लेता है। एकमात्र मन फिराना जो मैं देखता हूं कि भेड़ को राजी होना होगा कि उससे प्रेम किया जाए। भेड़ को राजी होना होगा कि उसे ले जाया जाए। फिर वो भेड़ को अपने कंधे पर रखते हैं। भेड़ को प्रभु की सामर्थ्य पर विश्राम करने के लिए राजी होना होगा। जी हां, पर इस कहानी का हीरो खोई हुई भेड़ नहीं है। हीरो तो वो चरवाहा है जो ढूंढने गया, चरवाहे को मिली, चरवाहे ने लिया, चरवाहे ने उसे अपने कंधे पर उठाया, चरवाहा वापस आया, चरवाहा कहता है, मेरे साथ आनंद करो, मैं खोई हुई भीड़ के लिए पार्टी करता हूं। प्रभु ऐसा करते हैं। बताइए, वो लोग जो मन फिराने के लिए लड़ते हैं वो किस प्रकार लड़ते हैं? बताइए, भेड़ कैसे मन फिराती है? ओ, भेड़ ने अवश्य कहा होगा, नहीं, आप खामोशी से बहस कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं जो शास्त्रांश में है। चलिए अब हम अगले दृष्टांत पर चलते हैं। अगला वाला, ऐसी कौन सी स्त्री होगी? इससे पहले चलिए वचन 7 पर चलते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। क्या आपको लगता है कि बस 99 ऐसे धर्मी व्यक्ति हैं जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं? बाइबल में लिखा है कि उसने 99 भेड़ों को छोड़ दिया और उस एक को ढूंढने चला गया। मत भूलिए वो किससे बात कर रहा था। वो बात कर रहा था फरीसियों से। और कौन सुन रहा था? पापी। ओके, एक पल के लिए क्या आपको लगता है कि 99 धर्मी हैं? जैसा कि वो कहता है कि 99 ऐसे धर्मी हैं जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक मजाक है। धर्मी व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं है जिससे मन फिराने की आवश्यकता नहीं। फरीसियों को भी उतना ही मन फिराने की आवश्यकता है, पर वो बस उनसे कह रहा है, ठीक है, भेड़ जानती है कि वो भटक गई है, ऑलराइट, वो बचाने की सहमति देती है।
आप धार्मिकता का दिखावा मत कीजिए। आपके ऊपर स्वर्ग में कोई आनंद नहीं है, इस पर स्वर्ग में आनंद है। संदर्भ को मत भूलिए। और फिर खोया हुआ सिक्का। समय कम है। कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया बार कर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। सिक्का परमेश्वर की छवि है जिसमें बनाए गए हैं। बहुत समय पहले आदम का पतन हुआ, ऑलराइट, और उसने अपनी छवि खो दी। अब यीशु आए उस छवि को बहाल करने के लिए। जब सिक्का मिल जाता है तो वो अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। अन्य शब्दों में जो सिक्का मिला वो सिक्का है जो मन फिराता है। और अब प्रश्न, आप जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं, ठीक है? आप सब बुद्धिमान हैं, न्यू क्रिएशन चर्च, आप सब बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उस सिक्के ने कैसे मन फिराया? चलिए, समय कम है, हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी समाप्त करेंगे। और उसने पूरी बात समाप्त की। नीचे आ जाइए। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। आप कहानी जानते हैं। छोटा बेटा पिता के पास आता है, कहता है कि संपत्ति में जो भी मेरा है मुझे दे दीजिए। पिता ने अपनी संपत्ति बांट दी। वो दूर देश को चला गया, वहां दुष्कर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, वगैरह वगैरह। और जब उसका सारा पैसा खर्च हो चुका तो उसके सारे दोस्त भाग गए और वो कंगाल हो गया। वो भूखा था, वो काम करने के लिए गया और वहां पर उसे सुअर चराने का काम मिलता है। और अब यहाँ पर एक यहूदी के लिए सुअर से दूर ही रहना अच्छा होता है, पर वो उन्हें चरा रहा था। उसने वो सुअर का खाना देखा और फिर उसके बाद की कहानी देखिए। वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपने पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। और कुछ लोग कहते हैं कि देखिए पास्टर प्रिंस, ये है पछताना, देखिए पश्चाताप क्या होता है। देखिए दोस्तों, पश्चाताप देखिए क्या होता है। तब वो कहता है कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ये मन फिराना है। आप समझ पा रहे हैं? ओके। और मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। अब भी सब कुछ ठीक है ना? मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले, ये अच्छा नहीं है। ओके। वो एक मजदूर क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसने अभी अभी क्या कहा? मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। और उसके विचार अपने ही बारे में थे। उसे अपने पिता की याद नहीं आ रही थी, ना ही उसने अपने तौर तरीकों में कोई त्रुटि देखी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भूखा था। इसलिए मैं इसे कहूंगा, ठीक है, मैं इसे मन फिराने का एक स्वरूप मानूंगा, परंतु मैं इसे अपूर्ण पश्चाताप कहूंगा। क्या परमेश्वर इसे अभी भी स्वीकार करेंगे? चलिए नीचे चलते हैं वचन 20 पर। तब वो उठकर, मुझे अपने मजदूरों में से एक बनाने का अर्थ है वो योग्यता चाहता है, कमाना चाहता है, वो अपने पिता की आशीष पाना चाहता है। जी हाँ, अपने पिता की आशीष पाना चाहता है। वो उठकर अपने पिता के पास चला गया, पर वो अभी भी दूर ही था। इन 5 बातों की ओर देखिए। अनुग्रहकांक, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। जी हाँ, उसने उसे चूमा। और पुत्र ने उससे कहा, पिताजी। और इन बातों का उसने अभ्यास किया था। ओके, पिताजी। और पिता की प्रतिक्रिया देखिए जरा। पछताने से पहले ही पिता ने उसे देखा और इससे पहले वो पछताता, ठीक है। पिता को बहुत तरस आया इससे पहले कि वो अपना पश्चाताप प्रकट करता। पिता दौड़ा, पिता ने उसे गले लगाया और उसे चूमा इससे पहले कि उसने अपने पाप को स्वीकार किया, है ना? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों? उसके पाप को स्वीकार करने से पहले ही उसने अभ्यास किए हुए शब्दों को कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। और अब वापस वचन 20 पर जाइए, वचन 19 पर वापस जाइए, ठीक है। मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। असल में ये कथन है कि मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा बना लो। गौर कीजिए, उसने ऐसा नहीं कहा। फिर से नीचे जाते हैं। वो बस इतना ही कह पाया कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहला पाऊं। अब आपको पता है कि क्या हुआ? उसने क्यों नहीं कहा कि अपने मजदूरों में से एक बना लो मुझे? आप जब पिता को अपनी ओर दौड़ते हुए आते देखते हैं, आपको गले लगाते, आपको चूमते देखते हैं, जबकि आप में गंध आ रही हो सुअर की, तब आप कहते हैं कि पिताजी, मैंने पाप किया है। इस टाइम यह सचमुच पश्चाताप है। कैसे कह सकते हैं कि मुझे कमाने दो? जब पिता ने बहुतायत से दिया हो तो यह कहने की जगह नहीं है कि मुझे अपने मजदूरों में से एक बना लो, जब बहुतायत में अनुग्रह मौजूद हो आपके आसपास। इस बार पिता की भलाई और अनुग्रह ने उसका मुंह यह कहने से बंद कर दिया कि मुझे अपने मजदूरों में से एक बना लो। यह उस हिस्से तक पहुंच ही नहीं पाया। वहां सच्चा पछतावा था, पर सबसे पहले कौन आया था? वापस आने का उसका मकसद अधूरा था पूरी तरह से। पर जब पिता ने प्रेम लुटाया तो प्रेम पहले आ गया, भलाई पहले आई, फिर स्वीकार करना। यह स्वीकार कि पिता, मैंने पाप किया है। इस बार है असली स्वीकार करना। अब देखिए पिता ने जो आगे कहा,
पिता कहता है कि अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठियां और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पिता को इस बात की परवाह नहीं कि उसने क्या कहा। पिता को जो करना था वो करता रहा। बस इतना है कि परमेश्वर अपना हृदय हम पर उड़ेलना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे वचनों, हमारे परफॉर्मेंस से प्रभावित होते हैं। आप हीरो नहीं हैं। पता है, असल में ये उड़ाऊ पुत्र हीरो नहीं है। असल में उदार पिता है असली हीरो। कुछ लोग उसे उड़ाऊ पिता कहते हैं। कहानी का हीरो पिता है। और फिर भी हमारा जोर मनुष्य के पछतावे पर है। नहीं, ये पिता का प्रेम था जिसने पुत्र के अंदर सच्चा पश्चाताप उत्पन्न किया। ठीक है, तो समय होता तो मैं आपको बड़े भाई के बारे में बताता। वो घर से बहुत दूर नहीं था, पर वो परिश्रमी था। वो घर पर नहीं था क्योंकि वो परिश्रमी था, वो खेत पर काम कर रहा था, पर वो पिता के करीब नहीं था। उसे भी मन फिराने की आवश्यकता थी। और ये मत भूलिए कि कहानी किसके बारे में है? फरीसियों के बारे में। वो बड़े भाई थे और पापी छोटे भाई थे। आमीन। और बड़ा भाई क्या कहता है? मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी कुछ न दिया। और आप उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं। पिता के प्रति उसकी सोच को जरा देखिए। उसे पिता के प्रति पश्चाताप की आवश्यकता थी। उसे पिता के प्रति मन फिराने की आवश्यकता थी। पिता इतना उदार व्यक्ति है, इतना प्यारा व्यक्ति है, और फिर भी उसने कभी ऐसा नहीं देखा। और वो हमेशा खेत में रहता था। वो कहता है कि तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता, आपके साथ नहीं मेरे पिता। उसे अपने पिता से कोई प्रेम नहीं था। तो अपनी धार्मिकता पर डींगे हाँकने वाले फरीसियों को भी मन फिराने की उतनी ही आवश्यकता थी। तो चर्च, मुझे उम्मीद है कि आपसे जो मैंने साझा किया है उसका सार आपको मिल गया होगा। आइए यीशु की महिमा और स्तुति करें। आमीन। मन फिराने का यही समय है। हर सिर झुक जाए, सबकी आंखें बंद हो जाएं। चर्च, कई बार बिन कहे भी परमेश्वर के बारे में अपना मन बदलिए। यदि उपदेश अभिषेक के अधीन है तो यह समझ जाइए कि परमेश्वर अपने लोगों को जीवन के प्रति मन बदलने का अवसर दे रहे हैं। अपने जीवन के प्रति, आमीन, अंधकार से प्रकाश की ओर, अवसाद से शांति की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, थकान से विश्राम की ओर। परमेश्वर आपको मन फिराने, मन बदलने देते हैं। और यही वजह कि हम चर्च में आते हैं, क्योंकि मन फिराना निरंतर चल रहा है। और हर बार जब हम गलत विश्वास करना छोड़ देते हैं तो हम अपनी पीड़ा छोड़ देते हैं। हर बार जब हम गलत विश्वास करना छोड़ देते हैं, अपना छोटा सा पागलपन हम छोड़ देते हैं। हर बार जब हम अपना गलत विश्वास करना छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन का वो हिस्सा छोड़ देते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हम अपनी पीड़ा छोड़ देते हैं। गलत विश्वास खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि आपका पूरा जीवन उस पर चलता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। जब आप चर्च आते हैं तो यह महत्वपूर्ण है। मन फिराना चलता रहता है, जिसका मतलब होता है मन बदलना। आप उस पर विश्वास करने लगते हैं जिसकी घोषणा परमेश्वर का वचन करता है। और चर्च, वो आपसे प्रेम करते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं। वो आपके पिता हैं और वो चाहते हैं कि आप जानें कि आपको अपने भरण पोषण के लिए अपने साधनों की आवश्यकता नहीं है। वो पिता हैं जो आप पर नजर बनाए रखे हैं। वो घाटी के लीली की परवाह करते हैं। वो गिरने वाली हर गौरैया की परवाह करते हैं। तो वो आपकी और कितनी परवाह करेंगे। और आप में से उनके लिए जो भी है यहां, आप कहते हैं पास्टर प्रिंस, मैंने यीशु को कभी अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो मैं आज आपको आमंत्रित करता हूं। अब जब आपने सत्य को सुन लिया है कि वो कमाल के परमेश्वर हैं जो खोए हुए को ढूंढते हैं और भटके हुओं के पास दौड़ कर जाते हैं, तो क्या आपको उद्धार मिलेगा? आप चाहते हैं कि आपको बचाया जाए? क्या आप प्रेम पाने के लिए सहमति देना चाहेंगे? क्या आप उनके सामर्थी मजबूत कंधों पर विश्राम करने के लिए सहमत होंगे? तो जहां कहीं भी आप हैं, अपने पूरे हृदय से इसी समय मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मुझे विश्वास है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मेरा मानना है कि यीशु मसीह उस क्रूस पर मरे मेरी खातिर, और जो पाप से अनजान थे मेरा पाप बन गए। उन्होंने मेरे सारे पाप ले लिए अपने ऊपर, जो पाप से एकदम अनजान थे, ताकि मैं उनमें धर्मी बन सकूं। आपने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया इस घोषणा के रूप में कि मेरे सारे के सारे पाप पूरी तरह से क्षमा कर दिए गए हैं।
यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धारकर्ता हैं। आपका धन्यवाद पिता, मेरे सभी पाप पूरी तरह से क्षमा कर दिए गए हैं। मेरा जीवन बहुतायत से भर गया है। मेरा आनंद अवर्णनीय है। मेरी शांति मानवीय समझ से परे है। आपका धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए। यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया।